हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम टू अपोलेंट करियर इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ये टर्म आया कहाँ से, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या इसमें कवरेज रहता है, इकोनॉमिस्ट को कौन सी कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं एंड इकोनॉमिस्ट बेसिकली कंपनी में करते क्या हैं, एंड अदर थिंग इज़ कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होते हैं। इकोनॉमिक्स ये वर्ड आता है ग्रीक वर्ड ओइकोस, जिसका मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड और स्टेट। वोकोस का मतलब होता है कस्टम या लॉ, यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड और स्टेट, यानी जो लॉज जो एक हाउस होल्ड और स्टेट को गवर्न करते हैं वो सब हम किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। अब हाउस होल्ड और स्टेट को गवर्न करने वाले वेरियस लॉज होते हैं, वो सारे के सारे हम किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में। तो आप इसी डेफिनेशन से देखिए, इसी वर्ड के टर्म्स, इस जो हमने ब्रेक करके इस टर्म का मीनिंग निकाला है, उसी से देखिए कि इस सब्जेक्ट का स्कोप कितना वास्ट है। डेफिनेशन की बात करें तो मैंने अभी इसमें 2 ब्रॉड डेफिनेशन लिए हैं। हम लोग इसमें और भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग लेटर ऑन स्लाइड्स में या लेटर ऑन मेरे वीडियोस में आप देख पाएंगे। इसमें 2 डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। पहली डेफिनेशन जो अल्फ्रेड मार्शल की है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब आप ऑर्डिनरी जो कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसमें कौन सी थ्योरीज प्रिंसिपल्स आप लगाते हैं, वो सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। सेकेंड डेफिनेशन लियोनार्ड रॉबिन्स की होती है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव एंड ह्यूमन बिहेवियर मतलब आपका क्या बिहेवियर रहता है, एंड्स एंड स्केयर्स यानी आपको अपनी डिमांड्स मीट करनी है और आपके पास रिसोर्सेज जो है स्केयर्स हैं। रिसोर्सेज स्केयर्स है मतलब जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारे लिमिटेड होते हैं। अब आपको इसको अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब कि आप इसको कहाँ लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, लैंड की बात करें आप, या तो आप उसको क्रॉप ग्रो करने के काम ले सकते हैं, या उस पर स्कूल बना सकते हैं, या फिर ऑफिस बना सकते हैं, या फिर खुद का घर बना सकते हैं। तो आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि which will be the best for an individual and then for the economy, that those things you study in economics. एक और डेफिनेशन मैं बताती हूँ इसमें, फोकसेस ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनालाइजेस द चॉइस दैट इंडिविजुअल बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक टू एलोकेट रिसोर्सेज। प्रोड्यूस किया आपने कुछ, उसको कहाँ किस तरह से राशन की शॉप पे देना है, या जनरल होलसेल मार्केट में बेचना है, या रिटेल मार्केट पे बेचना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और किस तरह से उस गुड का कंजम्पशन होगा। ये सारा का सारा जो चॉइसेस होती हैं आपके पास एज एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, बिजनेस या नेशंस, जितने भी नेशंस हैं किस तरह से ये चूज़ करते हैं। और ये जैसे एक इकॉनमी के लिए कार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या टोबैको। कार की बात करें तो लग्जूरियस कार या मिडिल रेंज कार्स, कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरह कहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारा का सारा इकोनॉमिक थ्योरीज आपकी डिटरमाइन करती हैं। अच्छा, अब आप में से ज़्यादातर 11th-12th में होंगे या बीएससी कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, या फिर मास्टर्स कर रहे होंगे। तो जो 11th-12th वाले सब्जेक्ट हैं वो 11th-12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो नहीं जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं। आपके बैचलर्स और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स डेफिनेटली जानते होंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स इसमें लिस्ट डाउन किए हैं। एक की डेफिनेशन हम लोग अभी स्टडी कर लेंगे और उनको डिटेल में उनकी थ्योरीज हम लोग लेटर ऑन वीडियोस में कवर करेंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग विद इन द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स एंड फर्म। मतलब आपके एक इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स और फर्म किस तरह से डिसीजन लेते हैं, ये सारा माइक्रो से पढ़ते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल यूनिट। जब हम स्मॉल यूनिट की बात करेंगे ना,
एक इंडिविजुअल के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक हाउस होल्ड के बारे में, उनकी थ्योरी से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे वो सारी माइक्रो का पार्ट आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है आपकी? स्टडीज़ हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी, द मार्केट, बिजनेस, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट बिहेव। माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो आपकी बड़ा, बहुत बड़ा स्कोप हो गया, सब लोग इकट्ठे कैसे बिहेव करते हैं, इकट्ठे कैसे थ्योरीज डिटरमाइन होती है, वो मैक्रो का मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। जीडीपी, आपके प्रोडक्शंस, आपकी कंजम्पशंस ऑन द मैक्रो लेवल, दीज आर ऑल योर पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी ये पहले आ गया, बट इसमें ये होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स हैं, जब आप जितनी भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बात में डिस्कस कर रही हैं, वो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जैसे इसके बेसिकली कुछ हॉरिजन्स हैं, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान की इसमें हम बात करेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स और मनी, बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में। पब्लिक फाइनेंस क्या होती है? Economics of public sector study of government policy with regard to both expenditure and taxation, covers fiscal policy and public debt। जैसे एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, किस तरह से वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करता है और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करता है। यही थ्योरीज जब हम लोग पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो पब्लिक फाइनेंस का पार्ट आ जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, it deals with interaction between countries in fields such as international trade, international financial flows, international aid। किस तरह से इकोनॉमीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनियंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपरेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और थ्योरीज ऑफ ट्रेड भी पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। और जो हमारे इन्फ्लोज होते हैं, FDI, FII, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे वीडियोज़ में। ये सारी डिटर्मिनेशन आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड एट इंक्रीज इन रियल इनकम एंड आउटपुट। मतलब प्रोडक्शन हो गया, जीडीपी आपने पढ़ लिया, उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे पढ़ लिया, बट वो कितना प्रोडक्शन हुआ और किस तरह से हुआ और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, मतलब एक इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उन पर क्या असर हुआ, ये सारी थ्योरीज ऑफ ग्रोथ, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आपकी डील करती है मॉनेटरी थ्योरीज से, मनी की थ्योरीज से, और मॉनेटरी थ्योरीज किस तरह से आपकी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करती है। मतलब आप ये जानते ही हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ ऑल दीज एंटिटीज़। तो किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन होती है और कौन कौन सी रेट्स इन्वॉल्व होती है, और किस तरह से RBI रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, क्या क्या मेजर्स है RBI के पास, वो सारा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैक्स प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करती है, इकोनॉमिक थ्योरीज मैक्स प्रिंसिपल्स को लगाकर इकोनॉमिक थ्योरीज निकालती हैं। और सिमिलरली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं मॉडल्स को, थियोरेटिकल इकोनॉमिक मॉडल इनटू यूजफुल टूल्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज़ करके जब हम लोग इकोनॉमिक मॉडल्स निकालते हैं ना, तो ये दोनों कवर होती हैं आपकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इकोनोमेट्रिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ न्यू एंड ग्रोइंग फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है? आप ये जानते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ रहा है, हर इकोनॉमी पे पड़ रहा है, बुरा और अच्छा। जैसे अभी पाकिस्तान में फ्लड आए, उसका इम्पैक्ट, उसकी 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दैट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हीट, जो हम लोग अब रेगुलर एंड रूटीनली हाई अमाउंट ऑफ हीट पोल्यूशन लेवल फेस कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी इस पर क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी कैसे रिएक्ट करती है, हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, हमारी फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज, हाउ आर दे गोइंग टू इवॉल्व विद ऑल दीज फैक्टर्स, जो न्यू चेंजिंग इवॉल्विंग फैक्टर्स हैं। तो जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स, वो सारा हम लोग एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो आप ये देख लीजिए डेफिनेशन, ब्रॉड डेफिनेशंस तो मैंने इसमें कवर कर ली हैं। और
इसमें डिटेल्स में एक एक थ्योरी हम लोग सूनर और लेटर विल कवर इन आवर वीडियोस। अच्छा, अब जो 11th-12th कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता कितने सीरियस हैं इकोनॉमिक्स लेने में। जो बैचलर्स कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, मेरी उनकी सलाह होगी कि आप लोग बेस्ट इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, बिकॉज डाउन द लाइन व्हेन यू गो फॉर अ जॉब और समथिंग दैट इज़ ऑफन आस्क्ड कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से आपने इकोनॉमिक्स किया है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट you have a grasp over your theories। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो MSc इन क्वांट्स प्रोवाइड करता है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ केरला, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, हैदराबाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और IIT जो PhD इन इकोनॉमिक्स करवाता है। समय समय पर आपको बताते रहेंगे इनके एंट्रेंस के बारे में, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इसमें किस तरह से आप इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो इनका। तो हम लोग ये समझ नेक्स्ट वीडियोस में रेगुलर वीडियो बेसिस पे वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें काम करते हैं। इकोनॉमिक्स काम करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब फाइनेंस में, बैंक्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में, इन सब में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो क्रॉप प्रोडक्शन से डील करते हैं ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। फोरकास्टिंग ऑफ दैट क्रॉप, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर क्रॉप इन दैट ए पर्टिकुलर एरिया, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट particular food product. These are all a part of your agriculture sector economics. हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ है उनका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पर, वो सारा हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में बात करेंगे। स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इकोनॉमिस्ट आर वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, क्योंकि आपको पता होता है कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है, किस तरह से आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो दे आर वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आपको पहले प्रीपेमेंट कर देना चाहिए अपने मॉर्टगेज लोन का, या पोस्ट पेमेंट करना चाहिए, लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट साइकिल्स। और भी बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स कवर करते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इकोनॉमिस्ट को हायर करते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी मिल गई, पॉलिसी बनाने में भी यूज़ होते हैं, और पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है वो जानने में भी यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मतलब एयरवेज, योर कोस्टल वेज, योर शिपिंग, योर रोडवेज, इन सब की जो स्टडी करते हैं दैट आर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की तो हम बात कर ही चुके हैं, जो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं। अब जब नॉर्मली हम ये सोचते हैं मास्टर्स करने के बाद कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इकोनॉमिस्ट को हायर करते हैं, और कुछ मैंने लिस्ट आउट किए हैं पब्लिक सेक्टर में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी यू हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्कोप्स, और इकोनॉमिस्ट की हायरिंग विद स्पेशलाइजेशन इज़ हैपनिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इकोनॉमिक रिसर्च एक अलग से विंग है, एंड दे हायर रेगुलर इकोनॉमिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बैंकिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इकोनॉमिस्ट हायर करते हैं, एंड दे आर प्रमोटेड टिल स्केल 5। इंश्योरेंस सेक्टर में भी इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। नेशनल हाउसिंग बैंक से भी, हाउसिंग बैंक में भी, विच इज़ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी इकोनॉमिस्ट की पोस्ट निकलती रहती है। देन योर सिडबी इज़ देयर, एग्जाम देयर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑल दीज आर हायरिंग इकोनॉमिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। देन रेटिंग एजेंसी जितनी भी है ना, जो कंपनीज को रेट करती है, वेदर फॉर इंटायर कंपनी को रेट कर रही है या बॉन्ड्स को रेट कर रही है, वो भी रिसर्च के लिए इकोनॉमिस्ट यूज़ करती हैं। जैसे रेटिंग एजेंसी इकरा, क्रिसिल, फिच, मूडीज़,
उसके अलावा यू हैव अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप इन योर थिंक टैंक्स, मतलब जो पॉलिसी मेकिंग पर अपने एनालिसिस करते हैं, जो इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और जो इंडस्ट्रीज़ की स्टडीज़ करते हैं, जैसे आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, नीति आयोग है। उसके अलावा अगर आपने मास्टर्स किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से किया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, यूनाइटेड नेशंस फंड, पेन बिजनेस जर्नल, योर इकोनॉमिक टाइम्स, योर टाइम्स ऑफ इंडिया, योर इकोनॉमिस्ट, all these people are hiring economists on regular and routine basis, provided you have the requisite qualification and capabilities to do the task involved. हायरिंग की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिस्ट करते क्या हैं। इकोनॉमिस्ट का काम होता है बेसिकली रिसर्च करना, वेदर दैट इज़ रिलेटेड, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च का दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे आप ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो प्राइमरी रिसर्च करते हैं। प्राइमरी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर दैट इज डिज़ाइन, और क्वेश्चनियर को फिलफिल उसका डेटा को एनालाइज करना और उसकी रिपोर्ट राइटिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च की जो बात करेंगे तो उसमें आपकी एनुअल रिपोर्ट आ जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाती है, आपकी रेटिंग एजेंसीज द्वारा जो रिपोर्ट दी है, दैट आर ऑल अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च। तो किसी कंपनी के बारे में जब हम लिखते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा दैट इज़ अवेलेबल, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, पब्लिश सोर्स है, वो सेकेंडरी रिसर्च का पार्ट आता है। रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ की जब बात करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं। जैसे तुम्हारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए, IIP आया, CPI आया, WPI आया, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। आप लेटर ऑन मेल कवर ईच एंड एवरी टर्म इन सेपरेट वीडियोस। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, मॉनेटरी पॉलिसी पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सारा एनालिसिस एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे आपको करना पड़ता है। डेटा एनालिसिस, ऑफ कोर्स मैंने बताया प्राइमरी रिसर्च से आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी आप पढ़ेंगे। CPI का लॉन्ग टर्म ट्रेंड, WPI का, IIP का, प्रोडक्शन का, कंजम्पशंस का, कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं तो किसी क्रॉप के प्रोडक्शंस की ट्रेंड बेस्ड ऑन योर सीजनल वेरिएशन, सीजनल मानसून्स, इस तरह का जो ट्रेंड आप एनालिसिस करेंगे, दैट आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर डेटा एनालिसिस। फोरकास्टिंग, गोइंग अहेड क्या होने वाला है, आज आपका प्रोडक्शन ये है, अगर ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो आगे आपका प्रोडक्शन कितना होगा, वो फोरकास्टिंग का पार्ट होगा। आज आपका इन्फ्लेशन नंबर ये है, गोइंग अहेड इंटरनेशनल सिनेरियो को देखकर, डोमेस्टिक सिनेरियो को देखकर आपके इन्फ्लेशन नंबर्स क्या होंगे, वो फोरकास्टिंग का पार्ट है। डिज़ाइनिंग पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट में है वो इम्पैक्ट स्टडी करते हैं कि पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे क्या पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, कोविड जब हुआ तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी लिवरेज दे दी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को टू प्रिवेंट देम फ्रॉम, ताकि उनके जो लोन्स हैं वो NPA ना हो जाए। बट उनका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे क्या पड़ेगा, जब ये लिवरेज हटाई जाएगी तब उस समय पता चलेगा। तो ये सारी स्टडी दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको ये सर्कुलर्स देख के ये एनालाइज करना पड़ता है कि इनका इम्पैक्ट एनालिसिस ऑन द बैंक, ऑन द सेक्टर, ऑन द पर्टिकुलर सेक्टर विच यू आर अ पार्ट ऑफ। ज़रूरी नहीं है बैंकिंग सेक्टर, बट एनी सेक्टर यू आर, ठीक है। और रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने सब स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया, बट अगर आप रिपोर्ट और उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते इन अ वेरी लूसिड फॉर्म जो एक्सप्लेनेबल हो, तो फिर इकोनॉमिक आपका मेजर पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो ये रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको किस तरह से करना है, दैट आर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स प्रोफाइल। अच्छा, अब मैंने आपको वैसे बता दिया, ब्रॉड डेफिनेशंस भी हमने इकोनॉमिक्स की ले ली। अब आगे वाले चैप्टर्स में मैंने एक एक चीज़ का आपको, इकोनॉमिक्स की बेसिकली थ्योरीज हम लोग 11th से स्टार्ट करेंगे, 11th 12th
देन योर ग्रेजुएशन लेवल पे एंड देन योर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। और डेफिनेटली हम लोग ये वाले मेजर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपके आते हैं इनकी भी थ्योरीज कवर करेंगे। तो और अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपने 11th-12th में ले रखा है तो ये दीज वीडियोज़ विल बी यूज़फुल फॉर यू। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे अगर आप नेशनल एजुकेशन टेस्ट देना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज देना चाहते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम्स जिसमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, तो ऑल दीज वीडियोज़ विल बी एसेंशियल फॉर यू। तो बस ऑल दीज इकोनॉमिक्स विल बी एसेंशियल फॉर यू। तो जो लेटर ऑन वीडियोज़ हैं हम लोग इसमें बेसिकली एक ही इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। We'll also try to solve some questions, and we'll cover most of the theories and policies that are pertaining to economists. So thank you students for watching the video, and we'll start with our course in the next video onwards. Thank you.